आपको मिलेगा a माइनस सी बराबर 3 कॉमन लेंगे तो मिलेगा k प्लस लेमडा। क्या मिलेगा? k प्लस लेमडा। 3 कॉमन है मतलब कि ये 3 से कटेगा, यानी कि ये 3 से कटेगा। अगर a माइनस सी भी 3 से कटेगा यानी कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो जय हिंद बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th मैथ्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि है तुल्यता संबंध हम कैसे सिद्ध करते हैं। तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमको सिद्ध करना है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि तुल्यता संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, सममित क्या होता है और स्वतुल्य संबंध क्या होता है, साथ ही साथ संबंध भी क्या होता है, इन सब के ऊपर हमने बात किया था। ठीक है, ये जो वीडियो है ये बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही प्रश्न के ऊपर बात करेंगे जो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग हर साल आते रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है देखिए ज़रा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, जहां x और y जो है वो n से बिलोंग कर रहा है, एक तुल्यता संबंध है। 2011, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 में ये जो सवाल है बच्चों पूछा गया है। तो किसी संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम ये दिखाएं कि वो जो संबंध है, जैसे ये संबंध दिया गया है, ये तुल्यता है। तुल्यता संबंध तभी होगा जब यह स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा और सममित होगा। इससे पहले वाले वीडियोस में और मैं मान करके चलूँगा कि आपको पता है कि तुल्यता संबंध या फिर तुल्यता संबंध हम कैसे प्रूफ करते हैं, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, संक्रामक क्या होता है और सममित क्या होता है। ठीक है, तरीका क्या होगा कि ये जो संबंध दिया गया है r बराबर है ना, इसको हम सबसे पहले स्वतुल्य प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद सममित सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद संक्रामक सिद्ध करेंगे। ठीक है, और अगर ये संबंध तीनों सिद्ध हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये संबंध हमारा कौन सा संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, तो तरीका क्या होगा कि जो दिया गया है आप उसे पहले लिख लेंगे। तो दिया है r बराबर x, y, यानी कि जो r के जो एलिमेंट x, y की तरह होंगे, ऑर्डर पेयर यानी कि क्रमित युग्म की तरह होंगे, सच दैट x माइनस वाई है ना 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। ठीक है, ये आपका संबंध दिया गया है। अब इस संबंध को सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे, क्या देखेंगे कि ये संबंध हमारा स्वतुल्य है कि नहीं है। तो पहले यहाँ पर लिख देंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य के लिए आपको पता है कि अगर कोई एक सेट है और उस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट लें, जैसे A बिलोंग्स टू सेट A, कोई भी सेट है उसमें से कोई भी अगर हम एक एलिमेंट लें, एक अवयव लें, तो उसके लिए a कॉमा a जो है वो R में होना चाहिए, वो R में होना चाहिए। ये स्वतुल्य का कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन को आप पहले यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। स्वतुल्य के लिए आप लिख लेंगे कि फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि कैपिटल A के सभी अवयव के लिए a कॉमा a R में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम लिख लेंगे जो स्वतुल्य का कंडीशन होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना a कॉमा a बिलोंग्स टू R, है ना, ये संबंध है ना। और अगर हम ये कह रहे हैं कि a कॉमा a बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि a कॉमा a R के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस a बराबर 3 लेमडा। इसका मतलब देखिए, जैसे x कमा वाई अगर R में है, यानी कि x कमा वाई R में तभी रह सकता है जब x और y का डिफरेंस जो है वो 3 से कटे। 3 से कटने का मतलब हो गया 3 लेमडा, 4 से कटने का मतलब 4 लेमडा लिखते हैं, 5 से कटने का मतलब 5 लेमडा लिखते हैं, फिर यहाँ पर म्यू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब a माइनस ए क्या होता है, 0 होता है। तो 0 बराबर आ गया 3 लेमडा, यानी कि 0 बराबर 3 लेमडा मतलब 0 हमारा 3 से कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a कमा a R में है। हमने माना a कमा a जो है वो R में है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे x कमा y R में है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस संबंध के अनुसार, यानी कि जो संबंध दिया गया है इसके अनुसार
एक्स कमा वाई जो है ये आर में तभी रह सकता है जब एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो 3 से कटे। 3 से कटने का मतलब हम बराबर में 3 लेमडा लिखते हैं या फिर 3 कैपिटल ए लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमने कहा कि वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर से, तो इस संबंध के अनुसार वाई माइनस जेड बराबर 3 कुछ भी एम स्मॉल एम, 3m लिखने का मतलब 3 से कटेगा, ये कहने का मतलब हुआ बच्चों, ठीक है ना। तो 0 बराबर 3 लेमडा यानी कि 0 3 से कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर क्या है, आर जो संबंध क्या है ये स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, आर क्या है स्वतुल्य है। क्लियर है ना। अब देखिए, अब हम दूसरा देखेंगे सममित, सममित दूसरा चेक करेंगे सममित। अच्छा, सममित संबंध क्या होता है? सममित के लिए अगर पता है आपको कि अगर हम ये मान लें कि a कॉमा बी आर के अंदर है, आर का a कॉमा बी आर के अंदर है और साथ ही साथ b कॉमा ए भी आर के अंदर है, तो हम कहते हैं कि जो संबंध है आर है हमारा वो क्या है, वो सममित संबंध है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो पहले आप इस चीज़ को लिख लेंगे। सममित के लिए लिख लेंगे कि यदि a कॉमा बी आर के अंदर है, दिस इम्प्लाइज दैट b कॉमा ए भी हमें आर के अंदर दिख रहा है, यानी कि आर हमारा क्या है, सममित संबंध है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो होगा हमारा 3 से कटेगा। क्लियर है ना। x कमा वाई अगर आर में है यानी कि x माइनस वाई 3 से कटेगा, तो a माइनस बी 3 से कटेगा, मतलब क्या लिखेंगे, a माइनस बी बराबर 3 लेमडा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, a माइनस बी बराबर 3 लेमडा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी में से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी है तो ये पलट करके b माइनस ए हो जाएगा बराबर 3 लेमडा, बराबर 3 लेमडा। ठीक है, अच्छा, इस माइनस को अगर हम 3 लेमडा के साथ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमें मिलेगा b माइनस ए बराबर में माइनस का 3 लेमडा। तो अगर माइनस का 3 लेमडा भी है मतलब 3 से कटेगा, यानी कि b माइनस ए भी 3 से कटेगा। समझ में आ रही बात ना, b माइनस ए भी 3 से कटेगा। और अगर b माइनस ए 3 से विभाज्य है यानी कि b माइनस बी कॉमा ए भी हमारा आर के अंदर होगा। तो हमने माना कि a कॉमा बी आर में है और रिजल्ट मिला कि b कॉमा ए भी आर में होगा। क्या मतलब हुआ, इसलिए आर क्या है हमारा, सममित है। आर क्या है, सममित है। आर क्या है हमारा, सममित है। पेपर में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, अच्छा, तीसरा अब हम ये सिद्ध करेंगे, तीसरा हम देखेंगे कि क्या आर हमारा संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक है ना, संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, संक्रामक के लिए कंडीशन ये होता है कि अगर हम कहें कि a कॉमा बी आर के अंदर है और b कॉमा सी आर के अंदर है, तो b से b कट करके a कॉमा सी बी आर के अंदर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात ना, a कॉमा सी बी आर के अंदर होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि जो संबंध है हमारा वो संक्रामक है। क्या है, संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस से जो कंडीशन है वो लिख लेंगे कि अगर यानी कि यदि a कॉमा बी आर के अंदर है और b कॉमा सी भी आर के अंदर है, दिस इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी आर के अंदर हमको दिख रहा है, यानी कि जो संबंध है हमारा वो क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए मैं आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले आप कंडीशन लिखिए कि संक्रामक होता क्या है। अब देखिए, लिखेंगे यहाँ पर कि माना a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, माना a कॉमा बी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। क्या मतलब हुआ कि a माइनस बी बराबर 3 से कटेगा, जिसको क्या आप लिख लेंगे 3k लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको 1 नाम दे दीजिए, सिर्फ संक्रामक में ऐसा करेंगे। ठीक है, तथा b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। दो चीज़ें मानेंगे, माना a कॉमा बी आर में है तो a माइनस बी बराबर 3 से कटेगा मतलब 3k, और b कॉमा सी आर में है यानी कि b माइनस सी भी 3 से कटेगा, जिसको कि आप लिख सकते हैं 3, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेमडा। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 2 में दे दीजिए, है ना, 2 नंबर दे दीजिए। अब अगर आप 1 और 2 को जोड़ दें, 1 धन 2 से अगर आप 1 और 2 को जोड़ दें,
1 और 2 को जोड़ते तो देखिए तो ज़रा, a माइनस बी और b माइनस सी जुटेगा तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा और आपको मिलेगा a माइनस सी। क्या मिलेगा? a माइनस सी मिलेगा लेफ्ट साइड, और बराबर राइट साइड में क्या मिलेगा? 3k प्लस 3 लेमडा, 3k प्लस 3 लेमडा। तो आपको मिलेगा a माइनस सी बराबर 3 कॉमन लेंगे तो मिलेगा k प्लस लेमडा। क्या मिलेगा? k प्लस लेमडा। 3 कॉमन है मतलब कि ये 3 से कटेगा, यानी कि ये 3 से कटेगा। अगर a माइनस सी भी 3 से कटेगा यानी कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। देखा आपने, a कामा बी हमने माना कि r में है, हमने माना कि b कामा सी भी r में है, लेकिन रिजल्ट में मिला कि a कामा सी भी r में है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि r क्या है? r हमारा संक्रामक है। r क्या है? r हमारा संक्रामक है। क्लियर है ना बच्चों? अच्छा, अगर r हमारा, अब फाइनली लिखेंगे यहाँ पर स्वतुल्य के लिए, ठीक है ना, जगह नहीं था तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ स्वतुल्य। अब यहाँ पर सॉरी, स्वतुल्य नहीं, तुल्यता, तुल्यता के लिए लिखेंगे, तुल्यता के लिए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? पहली चीज़ कि हमने देखा कि r जो है वो स्वतुल्य है। r क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि r जो है वो सममित है। क्या है? r स्वतुल्य है, r सममित है। तीसरा हमने देखा कि r जो है वो संक्रामक है। r क्या है? संक्रामक है। अतः हम कह सकते हैं कि r क्या है? r एक तुल्यता संबंध है। r क्या है? r एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये हो गया आपका सिद्ध। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया, यानी कि जो आपका संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए ये ज़रूरी था बच्चों कि आप ये सिद्ध करिए कि जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है, सम्मित है और संक्रामक है। तो इस प्रकार से R हमारा एक तुल्यता संबंध सिद्ध हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है हमारे पास बच्चों कि एक सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A में कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एक संबंध है जो कि किसी समुच्चय ए पर बनाया गया है, किसी समुच्चय ए पर बनाया गया है। तो यहाँ पर कोई समुच्चय नहीं दिया है तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले वो समुच्चय हम मान लेंगे कि माना ए बराबर, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए, बी और सी। कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी से आप मान लीजिएगा कोई समुच्चय। ठीक है, अब जो संबंध परिभाषित है, जो संबंध परिभाषित है वो बराबर है कथन के द्वारा परिभाषित है। क्या मतलब हुआ? तो भाई जो संबंध होता है हमारा वो a कॉमा बी की तरह होता है। ठीक है, और सच दैट a बराबर b। समझ में आ रही बात ना? यानी कि a कॉमा बी तभी r का अवयव हो सकता है जब a और b बराबर हो। ठीक है, अच्छा, और a और b जो है किसके अवयव हैं? ये जो हमने समुच्चय माना है a, इसके अवयव हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो संबंध है वो कुछ ये है। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे कि ये संबंध हमारा कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। तो हमने कहा ना कि पहला क्या प्रूफ करेंगे? स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए आपको पता है कि अगर हम फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए a कॉमा ए आर में होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, है ना, कि अगर हम कैपिटल A यानी कि किसी समुच्चय में से कोई भी अवयव लें तो उसके लिए उसी का संबंध R में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अब ये तो चूंकि हमने स्वतुल्य का कंडीशन हमने दे दिया, अब सिद्ध करना शुरू करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कि माना a कॉमा ए आर में है। तो अगर हमने मान लिया कि a कॉमा ए इस R में है तो इसका मतलब ही हुआ कि a बराबर a। और आप ये जानते हैं कि कोई भी अवयव खुद के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि R क्या है? स्वतुल्य है। R क्या है बच्चों? R स्वतुल्य है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा हम देखेंगे सममित। सममित देखेंगे। ठीक है, और सममित के लिए आप जानते हैं कि अगर a कॉमा बी आर के अंदर है, a कॉमा बी आर के अंदर है, साथ ही साथ b कॉमा ए भी अगर हमको r के अंदर दिख रहा है, यानी कि वो संबंध हमारा सममित होगा। ये हो गया कंडीशन। अब सिद्ध करते हैं। लिखेंगे माना a कॉमा बी आर के अंदर है, तो इस संबंध के अनुसार अगर a कॉमा बी आर के अंदर है यानी कि a बराबर b है। तो अगर हम a बराबर b है तो इसे हम b और a को उल्टा करके b बराबर a भी तो लिख सकते हैं। कोई हैरत अंगेज नहीं है कि नहीं? a बराबर b तो b बराबर a। अगर b बराबर a है यानी कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू r,
बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ए कमा बी आर के अंदर है तो बी कमा ए आर के अंदर हो गया। क्या मतलब हुआ कि आर हमारा क्या है, सममित है। आर हमारा क्या है, सममित संबंध है, ठीक है। अच्छा, तीसरा देख लेते हैं। क्या तीसरा देख लेते हैं हम, संक्रामक। तीसरा क्या देखेंगे, संक्रामक देख लेते हैं, ठीक है, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर हम कहें कि ए कामा बी आर के अंदर है, साथ ही साथ बी कॉमा सी भी आर के अंदर है, तो इसका मतलब हमें ए कॉमा सी आर के अंदर दिखना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तब हम कहेंगे कि जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। तो वापस से लिखेंगे, माना ए कॉमा बी जो है वो आर के अंदर है। क्या मतलब हुआ कि ए बराबर बी, इक्वेशन 1, ठीक है। तथा इक्वेशन 1 और 2 जनरली कब मानते हैं, जब हम संक्रामक सिद्ध करते हैं, ठीक है। तथा माना बी कॉमा सी बी आर के अंदर है। क्या मतलब हुआ कि बी बराबर सी, बी बराबर सी। अब 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो बी से बी कट के ए बराबर सी आएगा, ए बराबर सी आएगा। क्या मतलब हुआ कि ए कॉमा सी बी आर के अंदर होगा। समझ में आ रहा है, दोनों तरफ से चलेगा ना। अगर ए कॉमा बी आर के अंदर है तो ए बराबर बी, अगर ए बराबर बी है तो ए कॉमा बी, है कि नहीं। यही तो मतलब हुआ, ए कॉमा सी बी आर के अंदर है। क्या मतलब हुआ कि आर क्या है, आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। क्लियर है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि चौथा, तुल्यता के लिए कह सकते हैं कि पहली चीज़ हमने देखा कि आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि आर जो है सममित है, आर जो है सममित है। तीसरी चीज़ हमने देखा कि आर जो है यह संक्रामक है, आर जो है संक्रामक है। इसका मतलब ये हुआ कि आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो हो गया सिद्ध, बस कोई दम नहीं है इसमें, है ना। बहुत आसान होता है किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करना। अगला जो सवाल है वो 2018, 19, 21 और 23 में पूछा गया। इससे पहले वाले सवाल में भी हमने लिख दिया था आगे कि किस किस सन में वो सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया एक समुच्चय है ए बराबर 1 2 3 4 5 जिसके अवयव हैं, जो कि इस तरह से परिभाषित है कि आर बराबर ए कॉमा बी टाइप के अवयव इसमें तभी आ सकते हैं जब ए और बी के माइनस का जो मॉड है वो एक सम संख्या हो, ठीक है। एक तुल्यता संबंध ये हमको सिद्ध करना है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस संबंध के अनुसार कि ए कामा बी जो हैं वो आर के अंदर तभी आ सकते हैं जब ए माइनस बी का जो मॉड है वो एक क्या हो, एक इवन नंबर हो, एक सम संख्या हो। यानी कि हम पूछेंगे क्या 4,2 आर के अंदर आएगा, 4,2 आर के अंदर तभी आ सकता है जब 4 माइनस 2 का मॉड एक सम संख्या हो। 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 का मॉड 2, तो एक इवन नंबर है। हमारी बात की नहीं आ रही है। अच्छा, हमने कहा कि क्या 2,4 भी आर के अंदर आएगा, तो ये आर के अंदर आने का मतलब ये हुआ कि 2 माइनस 4 का मॉड यानी कि -2 का मॉड यानी कि 2 एक सम संख्या बिल्कुल है। ये कहने का मतलब हुआ, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा कि क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन जो दिया है वो आप लिख लीजिए। दिया क्या है भाई, एक समुच्चय है ए जिसमें कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। ये सारे अवयव हैं और आर जो रिलेशन दिया गया है उसमें ए कमा बी तभी आ सकता है जब ए और बी के माइनस का मॉड क्या हो, एक सम हो। सम का मतलब क्या हुआ, 2 से कटे, 2 से कटने का मतलब हम लिख सकते हैं ना 2 लैम्डा, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 2 से कटने का मतलब 2 लैम्डा हम लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब हुआ बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा, है ना। जो कि हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो पहले स्वतुल्य देखिए कि स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। स्वतुल्य के लिए, ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए जो कंडीशन होता है वो पहले लिखिए। फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कि कैपिटल ए यानी कोई भी समुच्चय है उसके कोई भी एक अवयव ले लीजिए, सभी, है ना, उस समुच्चय ए के सभी अवयव के लिए ए कॉमा ए आर के अंदर होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि आर हमारा स्वतुल्य है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाए अच्छी तरह से, क्योंकि ये फिक्स है, 100% फिक्स है कि पेपर में आना ही आना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब हम सिद्ध करते हैं, लिखेंगे माना ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हमने माना है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है।
क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि a माइनस ए का मॉड जो है वो किससे करना चाहिए, किससे करना चाहिए? एक सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या मतलब 2 लेमडा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, a माइनस ए का मतलब हुआ 0 का मॉड, और 0 का मॉड मतलब 0 बराबर 2 लेमडा, और हमको पता है कि 0 जो है 2 से कटता है। क्या मतलब हुआ कि r क्या है? r एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है? r एक क्या है? स्वतुल्य है। r क्या है? स्वतुल्य संबंध है। अच्छा, दूसरा हमको देखना है सममित। दूसरा क्या देखना है? दूसरा हमें देखना है सममित। तो सममित के लिए क्या कंडीशन होता है कि भाई अगर a कॉमा बी आर के अंदर है और साथ ही साथ b कॉमा ए भी हमको r के अंदर मिल जाए, यानी कि r हमारा सममित है। तो यहाँ पर भी मानने वाला काम करेंगे, लिखेंगे माना कि a कॉमा बी जो है वो r के अंदर है। क्या मतलब हुआ कि a माइनस बी का जो मॉड है वो किसके बराबर है? 2 लेमडा के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम a माइनस बी है ना, a कॉमा बी आर के अंदर है, यानी कि a माइनस बी का मॉड बराबर 2 लेमडा। 2 लेमडा मतलब 2 से कटे, यानी कि सम संख्या। अच्छा, अगर हम अंदर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा? b माइनस ए आएगा। कोई दिक्कत? बराबर 2 लेमडा, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पर भी अगर माइनस में है ना, कहीं पर भी अगर माइनस में, कहीं पर भी अगर माइनस में 2 मॉड लिखा हुआ है तो इसको माइनस हटा करके सिर्फ 2 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये माइनस है, ये माइनस है। अच्छा, एक चीज़ और हम कह सकते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल समझ सकते हैं इस चीज़ को। इस माइनस को हम हटा करके क्या कर सकते हैं? इस माइनस को हटा करके हम लिख सकते हैं मॉड b माइनस ए बराबर 2 लेमडा। माइनस बिल्कुल हम हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो अगर b माइनस ए बराबर 2 लेमडा, यानी कि b माइनस ए भी अगर सम संख्या है तो b माइनस ए को लिख सकते हैं b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। तो हमने माना कि a कॉमा बी आर के अंदर है, तो हमें रिजल्ट में मिला b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, यानी कि r क्या है? r एक सममित संबंध है। क्या है? सममित संबंध है, सममित है। r क्या है? r एक सममित है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि हम तीसरा कैसे सिद्ध करेंगे, यानी कि हम संक्रामक कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो संक्रामक का जो कंडीशन होता है पहले आप वो लिखेंगे। क्या कंडीशन होता है भाई? कि अगर a कॉमा बी आर के अंदर है, साथ ही साथ b कॉमा सी भी आर के अंदर है, तो हमें a कॉमा सी आर के अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर मिल गया तो वो संक्रामक है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया, इसका परिभाषा हो गया। सिद्ध करना शुरू करते हैं। लिखेंगे माना a कॉमा बी जो है वो r के अंदर है। क्या मतलब हुआ कि मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 2 से कटेगा ना, यानी कि 2m आप लिख सकते हैं। ठीक है, और मॉड में a माइनस बी है तो जिसे हम a माइनस बी भी लिख सकते हैं। भाई मॉड में 4 है या सिर्फ 4 है, एक ही बात हुआ है ना, बराबर 2m। क्लियर? 1 कर दीजिए। हमने कहा ना कि जब संक्रामक सिद्ध करते हैं तब अधिकतर ऐसा होता है कि 1 2 मानना पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, a कॉमा बी आर के अंदर है, तथा हमने मान लिया कि b कॉमा सी भी आर के अंदर है। हमने माना है। क्या मतलब हुआ कि b माइनस सी का जो मॉड है वो भी 2 से कटेगा, वो भी एक सम संख्या होगा। सम संख्या मतलब 2 से कटेगा, 2 से कटेगा मतलब 2n हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो मॉड में b माइनस सी है तो इसको हम सिर्फ b माइनस सी बराबर 2n भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से। तो देखिए माइनस का भी है प्लस का भी है, कट जाएगा, आपको मिलेगा a माइनस सी। क्या मिलेगा? a माइनस सी बराबर 2m प्लस 2n। 2m प्लस 2n में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर आएगा m प्लस n। ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस सी इज इक्वल टू 2, और इस m माइनस n को हम कुछ भी एक लेटर से नाम दे सकते हैं, लेमडा कह सकते हैं, यानी कि a माइनस सी भी हमारा 2 से कटेगा। क्या मतलब हुआ कि a कॉमा सी भी r के अंदर होगा, है ना। तो हमने माना कि a कॉमा बी आर के अंदर है, b कॉमा सी आर के अंदर है, तो रिजल्ट में आया कि a कॉमा सी भी आर के अंदर है। क्या मतलब हुआ कि r क्या है? r एक संक्रामक संबंध है। क्या है? संक्रामक संबंध है, एक संक्रामक संबंध है ना। तो हम कह सकते हैं किसके लिए? हम कह सकते हैं तुल्यता के लिए। तुल्यता के लिए अब हम ये कह सकते हैं, चौथे नंबर पे तुल्यता के लिए कह सकते हैं कि भाई हमने देखा पहले कि r क्या है? स्वतुल्य है। r क्या है? स्वतुल्य है। उसके बाद हमने देखा कि r क्या है? सममित है। r क्या है? सममित है। उसके बाद हमने देखा कि r क्या है? संक्रामक है। r क्या है? संक्रामक है। तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि r हमारा एक तुल्यता संबंध है। r क्या है? एक तुल्यता संबंध है।
को क्लियर बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इस सवाल को हमने कैसे तुल्यता संबंध हमने सिद्ध कर दिया। बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आप यहाँ पर कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, नंबर्स को लेकर के कर सकते हैं, लेकिन पेपर में चूंकि हमें ऐसे ही लैंग्वेज लिखना पड़ता है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं कुछ और वीडियोज़ लेकर के कुछ और वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा, और मेरा एक एक वीडियो सिर्फ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ होगा। मैं फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम की भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई वीडियो बना भी रहा हो तो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊँ, है ना। ऐसी वीडियो ना बनाऊँ कि जो सब लोग बना रहे हैं, है ना। फालतू की वीडियो मैं बनाना पसंद नहीं करता हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट वीडियो ही मैं बनाना पसंद करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सवाल आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप खुद से भी सवाल लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उम्मीद है कि अगला मैं वीडियो जब लेकर के आऊँ तो ये सिखाऊं मैं आपको कि फलन क्या होता है और किसी भी फलन को एक की अच्छादक कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। अगर ये सवाल आगे आपके पेपर में मानकर चलिए कि 5 नंबर से ऊपर में ही आने वाला है, नीचे में नहीं आने वाला है, 4 5 6 मानकर चलिए, है ना। तो बस आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।